अभी हम तुलसीदास के पहले पद के बारे में हमने जो रामचरितमानस का था उसके बारे में हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड में हम देखेंगे नंबर ख, कवितावली से लिया गया है ये अंश। जल को गए लखनऊ है लाड़ी का, पारिखो पिया छा हरि कहवे ठावे, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपय पखारियो भूभरी डाठे। तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जानिके, बैठे बिलक लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जल को, जल मतलब होता है पानी, जल को गए लखनऊ है लाड़ी का। लखनऊ यहाँ पे लक्ष्मण जी को कहा गया है। लाड़ी का मतलब बालक। पारिखो मतलब होता है प्रतीक्षा करना। प्रिय मतलब राम, प्रिय। ठीक है, छाया, घरिक मतलब होता है एक घड़ी। हवे ठाड़े, खड़े होकर। ठीक है, पोछी मतलब होता है पोछ कर। पसेऊ पसीना, बयारी करो, बयारी मतलब होता है हवा। पाय मतलब होता है पैर। पखारियो मतलब होता है धोना। भूभूरी ढाढ़े मतलब होता है गर्म बालू से जल जाना। ठीक है, तुलसी रघुबर प्रिय श्रम जानिके। प्रिय श्रम मतलब होता है प्रिय सीता की थकावट। प्रिया कौन है? प्रिया राम है, प्रिया जो है यहाँ पे सीता है। सीता की थकावट को देखकर बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। विलंब लो मतलब देर तक, काढ़े मतलब निकालना, कंटक मतलब होता है कांटा। जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो नेहू मतलब प्रेम, लक्ष्यो मतलब देखा, पुल को तनी मतलब तनु मतलब होता है शरीर पुलकित हो गया। बारी का मतलब होता है आंसू, बिलोचन मतलब होता है नेत्र, बाढ़े मतलब भर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कवितावली से लिया गया तुलसीदास जी का ये पद है। प्रस्तुत पद जो है संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कवितावली से लिया गया है ये। वन जाने के समय सीता तथा, यहाँ व्याख्या किया गया है कि वन जाने के समय सीता तथा राम क्या है एक जगह ठहर जाते हैं तथा लक्ष्मण उनके लिए जल लाने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण के आने में देर होता है तो राम इसे देखकर व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है, तभी सीता उनसे कहती है, प्रियतम लक्ष्मण जी क्या है? जल को गए लखनऊ है लाड़ी का। लक्ष्मण जी क्या है? बालक है, वे जल लाने के लिए गए हैं और उसकी प्रतीक्षा में क्या है? राम जी बहुत देर से खड़े हैं। तो उनसे कहती है कहीं एक छांव में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करें। तब तक क्या है? बहुत देर धूप में खड़े हुए हैं तो तब तक मैं क्या करूँगी? पोछी पसेऊ बयारी करो। तब तक मैं आपके पसीने पोंछकर हवा करूँगी और अरुपाए पखारियो भूभूरी ढारे, और आपके पाँव को धो दूँगी जो कि क्या हो गया है? गरम बालू में चलने की वजह से जल गया है। सीता की थकावट देखकर तुलसी रघुबर प्रिय सम जानिके, रघुबर प्रिया सीता, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की थकावट को देखकर श्री राम ने क्या किया? बैठकर बड़ी देर तक उनके पैरों से कांटे निकाले, क्योंकि उनके पैरों में भी कांटे चुभ गए थे। तो उनके पैरों से बैठे बिलंग लो कंटक काढ़े, तो बहुत देर तक उनके पैरों से उन्होंने क्या किया? कांटा निकाला। जब सीता ने अपने प्राण प्रिय के प्रेम को देखा, जानकी नाह को नेहू लख्यो, तो जब सीता ने अपने प्राण प्रिय के प्रेम को देखा तो उनका जो शरीर है आनंद से पुलकित हो गया और आँखों में
आंसू भर आए। जानकी नाहको नेहु लखियो पुलकियो तन बारी बिलोचन बाड़े। तो अपने प्राण प्रिय के प्रेम को जब उनको ने देखा तो उनका शरीर क्या है, पुलकित हो गया खुशी के मारे, और उनके आँखों में आंसू भर गया। ठीक है, इसको करोगे तुम लोग। दूसरा वाला जो है, विनय पत्रिका, मन पछिते हैं अवसर बीते। मन पछिते हैं अवसर बीते। पछिते हैं मतलब होता है पछताता है, अवसर मतलब होता है समय। तो तुलसीदास ने अपने मन को कहा, अपने मन से कहते, अपने आप से कहते हैं कि समय बीत जाने पर केवल क्या होता है, पछतावा ही हाथ लगता है। मन पछिते हैं अवसर बीते, कि अपने आप को कहा है कि जब समय बीत जाता है तो हमारे हाथ क्या लगता है, केवल पछतावा ही हाथ लगता है। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू करम बचन अरुहिते। तो भजू मतलब में स्मरण करना चाहिए, करम मतलब कर्म, अरु मतलब और। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि श्री राम ने अत्यंत कृपा करके यह दुर्लभ मानव शरीर हमें दिया है। अतः हमें चाहिए कि मन वचन और कर्म से हम क्या करें, उनका भजन करें। ठीक है, मन कर्म और वचन से हम उनका भजन करें। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। सहस्र बाहु 10 बदन कौन थे, 10 बदन थे रावण। आदि नृप, नृप मतलब होता है राजा। तो सहस्र बाहु तथा रावण जैसे राजा भी मृत्यु से अपने आप को नहीं बचा सके। ठीक है, तो हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठी रीते। तो यहाँ पे रीते मतलब होता है खाली हाथ। जिंदगी भर हम क्या करते हैं, इन सांसारिक जीवन में मनुष्य भ्रम में रहता है कि यह मेरा है करके धन और भवन अर्जित करता है, लेकिन मृत्यु के बाद वह खाली हाथ ही इस संसार से विदा लेता है। हम करी धन धान सवारे, हम मेरा है मेरा है मेरा है कह के हम क्या करते हैं, जिंदगी भर धन धान को, घर को, भवन को, पैसे को संवारते रहते हैं, लेकिन अंत चले उठी रीते। रीते मतलब होता है खाली हाथ। जब हमारा अंत समय आता है तो उस समय हम क्या करते हैं, खाली हाथ ही जाते हैं। सूत बनितादि जानी स्वार्थ रत ना करूँ नेहत सभी। ठीक है, सूत बनितादि जानी स्वार्थ रत ना कहूँ नेहत सभी से। तो सूत मतलब होता है पुत्र, बनितादि मतलब होता है स्त्री, अंतहु मतलब अंत में। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि पुत्र तथा पत्नी जो है आदि जितने भी लोग हैं सभी अपने स्वार्थवश ही हमसे प्रेम करते हैं। जानी स्वार्थरत, सिर्फ स्वार्थवश ही पुत्र हो या पत्नी हो, केवल स्वार्थवश ही हमसे प्रेम करते हैं। अंत समय में यह भी हमें क्या करते हैं, त्याग देते हैं। इसीलिए उचित यही है कि क्यों ना अभी ही हम उन्हें त्याग दें। तो अंतहु तोजी तजेम पामर तू ना तजे अभी थे। तो अंत में क्या है, वो लोग हमें त्याग देते हैं, तो क्यों ना हम अभी से ही उन्हें त्याग दें। तो ही मतलब तुम्हें, तजेंगे मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, अब नाथ ही अनुरागु जागु जर त्यागु दुरासी जीते। नाथ ही मतलब स्वामी, अब ही मतलब अभी, अनुराग जागु मतलब होता है प्रेम जगाओ, दुरासा मतलब होता है ना पूरी होने वाली आशा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, हमें चाहिए कि कभी ना पूरी होने वाली आशा तथा मूर्खता का त्याग कर भगवान श्री राम के प्रति अपने मन में अनुराग पैदा करें, क्योंकि बूझे ना काम अग्नि तुलसी कहू विषय भोग बहु घीते। यहाँ पे देखो, काम अग्नि मतलब होता है सांसारिक वासना रूपी अग्नि, विषय भोग मतलब विषय वासनाओं का भोग, घी मतलब घी। तो
कि यह काम वासना जो है वो काम वासना की अग्नि सांसारिक विषय भोग रूपी घी से कभी नहीं बुझ सकती, बल्कि यह उसे और भी प्रज्वलित करेंगे, मतलब और भी इसको भड़काएंगे। तो तुलसीदास जी का कहना है, तात्पर्य यह है कि ये जो संसार, ये जो हमारा शरीर है, ये दुर्लभ है। दुर्लभ में मनुष्य जाति हमें मिला है। हम क्या है, जिसको अपना अपना कहते हैं, जिंदगी भर हम जिसे अपना अपना कहते हैं, वे केवल हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, केवल स्वार्थवश। जब तक स्वार्थ है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक स्वार्थ है, तुम्हारे मरने के बाद वो भी तुम्हें त्याग देते हैं। तो उनका कहना है कि क्यों ना हम अभी ही उनका त्याग कर अपना मन जो है राम के भजन में लगाएं, पूरे तरह से अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर दें। तो ये तुलसीदास जी का जो कविता है विनय पत्रिका से लिया गया है, इसको क्या करोगे तुम लोग, ध्यान से शब्दार्थ लिख के इसको कंप्लीट करोगे। ठीक है, कंप्लीट करके रखोगे। बाकी का जो क्वेश्चन है मैं बाद में दूंगी।